मानव मोबाइल सत्संग में आज का 178वां दिन। आज का प्रसंग है संत और उनकी सेवा। तस्मी सत्य जने भेदा भावात। संत भगवान से अपना अलग अस्तित्व नहीं मानते। वो एक प्रकार से भगवान के ही अंश होते हैं, इसलिए उनमें स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती। भगवान से अलग उनकी कोई इच्छा नहीं। वे स्वाभाविक ही भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा, उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलाए रहते हैं। अतः उनके हर एक विधान में परम संतुष्ट रहते हैं। वही सच्चे संत हैं। संत भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए को वे अपने जीवन में अक्षरश चरितार्थ कर लेते हैं और इस प्रकार भगवान के विधान अनुसार रहने में भी बड़े खुश होते हैं। हम लोग भी भगवान के विधान अनुसार ही रहते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर उसमें हमारी प्रसन्नता नहीं होती। हमें बाध्य होकर रहना पड़ता है। यदि हमें मन इंद्रियों के प्रति भगवद विधान को बदलने की शक्ति सामर्थ्य होती तो हम उसे अपने अनुकूल बना लेते, परंतु क्या करें, हमारा वश नहीं चलता। तो भी शक्ति सामर्थ्य न रहने पर भी उससे बचने का प्रयत्न तो लगातार करते ही रहते हैं। पर संत में ऐसी बात नहीं है। संत के मन में भगवान के विधान अनुसार बरतने में कुछ भी विचार नहीं होता, प्रत्युत भगवान के विधान के अनुसार प्राप्त परिस्थिति उसके लिए अनुकूल से अनुकूल प्रतीति होती है और उसके हृदय में सदा सर्वदा भगवान के विराजमान रहने के कारण उस पर प्रतिकूलता का कोई असर नहीं होता। भगवान खुद कहते हैं, समय अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्। अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ। न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय है, परंतु जो मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। विचार कर देखें तो ये बात ठीक समझ में आ जाती है। जैसे एक अच्छा मकान है, उसमें किसी का कब्जा दखल नहीं है, अतः अच्छे पुरुषों को उसमें स्वाभाविक की प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार संत के अहंता ममता से रहित निर्मल अंतःकरण में भगवान प्रकट रूप से रहकर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहां उनके रहने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता, विघ्न नहीं डालता। भगवान ऐसे घर में बड़े निसंकोच भाव से रहते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा भी है, जहाँ जहाँ ही न चाहिए कबहू कुछ तुम सहन सहज सनेऊ बसऊ निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहूं। इस प्रकार संत के हृदय में भगवान का वास होने से वह जो कार्य करता है वह भी भगवान ही करते हैं, वह जो भी सोचता है वह भगवान ही सोचते हैं, इत्यादि कथन सर्वथा सत्य है। संत और भगवान के विषय में तीन प्रकार की बातें मिलती हैं, दोनों में कुछ अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। संत ही भगवान है और भगवान ही संत है, यानी संतों का भगवान के अतिरिक्त कोई अलग अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल भगवान ही रह जाते हैं। किसी ने कहा भी है, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वास्तव में भगवान भगवान ही है, संत संत ही है। संत भगवान के बराबर नहीं, भगवान उससे बड़े हैं। संत के ज्ञान सामर्थ्य शक्ति आदि सीमित हैं और भगवान का सब कुछ अनंत और असीम है। माना संत भगवान को प्राप्त हो गया और दूसरे को भी उनकी प्राप्ति करा सकता है, पर वह भगवान नहीं बन जाता। न्याय से भी यह ठीक लगता है। जैसे हमें कोई संत मिलता है तो हम कहते हैं, महाराज जी भगवान के दर्शन करा दो। इससे प्रत्यक्ष है कि संत के मिलने से हमारी आत्यंतिक तृप्ति नहीं हुई। उनसे बड़ी जो एक चीज है भगवान है, उसको पाने की इच्छा बनी रही। इससे स्वाभाविक ही भगवान का बड़ा होना प्रकट होता है और संत सदा भगवान को बड़ा मानते आए हैं। संत भगवान से बढ़कर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिंधु घन सजन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री भगवान ने भी दुर्वासा से कहा, अहम भक्त पराधीनो हस्वतंत्र इव द्विज साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। संतों ने तो भगवान को बड़ा बतलाया और भगवान संतों को बड़ा बतलाते हैं, परंतु संतों को भगवान और संत दोनों ही बड़ा बतलाते हैं। भगवान ने कहीं भी अपने को संत से बड़ा बतलाया हो ऐसा देखने में नहीं आया। इस नजर से बड़े हुए संत ही, और हम यदि अपने लाभ के लिए विचार करते हैं तो भी संत ही बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा के सच्चिदानंद रूप में जीव मात्र के हृदय में रहते हुए भी संत कृपा और सत्संग के बिना भगवान के उस परम आनंदमय स्वरूप के अनुभव से वंचित रहकर जीव दुखी ही रहते हैं। भगवत स्वरूप
का अनुभव तो भगवत भक्ति से ही होता है, और वह मिलती है संत की कृपा और सत्संग से। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अतः हमारे लिए तो संत ही बड़े हुए। भगवान कृपा से प्राप्त हुए मानव देह का फल मनुष्य के कर्म एवं साधन के अनुसार स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष सभी हो सकता है, किंतु संतों की कृपा से प्राप्त हुए सत्संग का फल केवल परम पद ही होता है। भगवान तो दुष्टों का उद्धार करते हैं, उनका विनाश करके, पर संत दुष्टों का उद्धार करते हैं, उनकी वृत्तियों का सुधार करके। भगवान अपने बनाए हुए कानून में बंधे हुए हैं, परंतु संतों में दया आ जाती है। इस प्रकार भी संत भगवान से बड़े हैं। भगवान सब जगह मिल सकते हैं, पर संत कहीं कहीं ही हैं, अतः वे भगवान से दुर्लभ भी हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ होय। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। हमारा उद्धार करने में तो संत ही बड़े हुए, अतः हमें उन्हीं को बड़ा मानना चाहिए। तात्विक नजर से देखें तो संत और भगवान दोनों एक ही हैं, क्योंकि संत भगवान से अलग अपनी आसक्ति, ममता, रुचि आदि नहीं रखते, अतः वे भगवत स्वरूप ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अब प्रश्न होता है कि संतों का सेवन किस प्रकार किया जाए। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि संतों के सेवन का सबसे ऊंचा ढंग है उसके मन, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके सिद्धांतों का आदरपूर्वक पालन करना। यह संत सेवन की ऊंची से ऊंची विधि है। इसका कारण यह है कि संतों को अपना सिद्धांत जितना प्यारा होता है, उतने उनको अपने प्राण भी नहीं होते, जो हम लोगों को सबसे अधिक प्यारे हैं। यही कारण है कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने प्राण छोड़ सकते हैं, पर सिद्धांत नहीं। अतः उनके सिद्धांत का सांगोपांग पालन करना, उनके मन के अनुसार चलना, और यदि मन का पता न लगे तो सारी आज्ञा आदि के अनुसार चलना चाहिए। यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। अतः शरीर से सेवा करने के साथ ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से भी सेवा की जाए तो कहना ही क्या है। उनका सिद्धांत जानने के लिए उनका संग करके उनसे भगवत संबंधी बात पूछनी चाहिए, उससे हम ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। संतों से पुत्र, स्त्री, धन, मान, बढ़ाई आदि ये के संबंध रखने वाले सांसारिक पदार्थ चाहना अमूल्य हीरे को पत्थर से फोड़ना है। यह संतों के संग का सदुपयोग नहीं है। संतों से तो भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान प्राप्त करने की विधि जानना चाहिए। यूं संतों के कहने आदि से पुत्र आदि की प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु यह तो उनकी कीमत न समझना है। संत को प्राय हम समझते नहीं। हम लोग तो उसकी बाहरी क्रियाओं की, अर्थात अधिक खाने, नंगा रहने, मिट्टी को सोना बना देने आदि चमत्कारिक बातों की विशेषता देखना चाहते हैं, किंतु इन बातों से संतपने का कुछ भी संबंध नहीं, लेना देना नहीं। संतों का यह लक्षण कहीं भी नहीं लिखा है। गीता में स्थान स्थान पर भक्त आदि के लक्षण लिखे हैं, पर उसमें एक स्थान पर भी नहीं लिखा है कि वे बेटा दे देते हैं, वचन सिद्ध होते हैं आदि। तो फिर संतों की पहचान कैसे हो? संतों की पहचान का सीधा सा उपाय यही है कि जिस व्यक्ति के संग से हमारा साधन बढ़े, हम में देवी संपत्ति आए, हमारे आचरण में न्याय आने लगे, भगवत तत्व का ज्ञान होने सत्य शास्त्र, भगवान महात्मा, परलोक और धर्म में श्रद्धा बढ़े और भगवान की यादाश्त अधिक रहने लगे, हमारे लिए वही संत है। संतों से ऐसा ही लाभ लेना चाहिए, और उनसे इस प्रकार का आध्यात्मिक लाभ लेना ही सच्चा लाभ है। भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं: नाम, जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग। पर संतों से लाभ लेने में संग, आज्ञा और सेवा 3 ही साधन उपयुक्त हैं। संत महात्मा पुरुष अपने नाम का जप और अपने स्वरूप का ध्यान कभी नहीं बताते, और जो अपने नाम और स्वरूप का प्रचार करते हैं वे कदापि संत नहीं है। सच्चा संत तो भगवान के ही नाम जप और ध्यान करने का आदेश देता है। हाँ, वह सेवा, आज्ञा पालन और संग इन 3 के लिए प्राय मना नहीं करता। सेवा में कुछ संकोच रखता है, और जहां तक संभव होता है नहीं करवाता है। सेवा के 2 भेद हैं: पूजा आरती करना आदि, वस्त्र देना, भोजन देना, अनुकूल वस्तुओं को प्रस्तुत करना इत्यादि। भगवान की तो ये दोनों ही सेवाएं उचित है, पर संत पुरुष पहले प्रकार की सेवा नहीं चाहते, और यदि कोई ऐसी सेवा के लिए कहता है तो वे अपने स्थान पर भगवान की ही वैसी सेवा करवाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा शरीर हाड़ मांस का है, इसकी सेवा से क्या लाभ। दूसरे प्रकार की सेवा वे आश्रम और वर्ण के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार सेवा भी वह संतपने की नजर से नहीं लेता, आश्रम और वर्ण की ही नजर से लेता है। अतः इस अन्न, वस्त्र आदि वस्तुओं की पूर्ति करना अनुचित नहीं है। इस प्रकार की सेवा केवल संत ही नहीं, जो
भी हो ले सकता है। यदि कोई संत नहीं है पर उसे भूख प्यास लगी है तो वह कोई भी क्यों न हो, जिस व्यक्ति के पास ये भोजन आदि वस्तुएं हो उनमें शरीर निर्वाहार्थ ले सकता है। रही आज्ञा पालन की बात, सो वे प्राय कोई बात आज्ञा के रूप में नहीं कहते। वे अपनी नम्रता के कारण जब किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तब प्राय ऐसा संकेत क्या करते हैं कि अमुक परिस्थिति में शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है, भगवान की ऐसी आज्ञा है, संतों ने ऐसा कहा है और किया है आदि आदि। पर यह निश्चय है कि उनके कथा अनुसार करने से लाभ अवश्य होता है। अतः वे जो कुछ निर्देश करें उसे उन्हीं की आज्ञा समझकर पालन करें तो वे उसका विरोध नहीं करते। यह उनकी हमारे प्रति उदारता है, कृपा है। यह उन्होंने हमारे लिए छूट दे रखी है। आज्ञा पालन का स्थान सेवा में सबसे ऊंचा माना गया है। शरीर की पूजा से उनके वचन अधिक महत्व के हैं, अतः वचनों को ही प्रधानता देनी चाहिए। एक संत थे, उनके पास रहने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की एक दिन संत ने परीक्षा लेनी चाहिए। वे बोले, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा अपने पैर से इसे दबा दो। श्रद्धालु ने कहा, महाराज आपके शरीर पर पैर कैसे रखूं? संत ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, मेरे शरीर पर तो तुम पैर नहीं रखते, पर मेरी जुबान पर तो पैर रख दिया है ना। यह एक दृष्टांत है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सेवा में शरीर की अपेक्षा वचनों के पालन को अधिक महत्व दें। हाँ, यह संभव है कि हम संत के वचन का पूरा पालन न करें, किंतु यदि मन में वचन पालन की नियत है तथा उसके लिए यथा सामर्थ्य प्रयत्न भी किया गया है तो फिर चाहे उसका अक्षरश पालन भी हो पाया हो तो भी उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि संतों के वचनों का भाव कहीं पूर्ण रूप से समझ में नहीं आए तो नम्रतापूर्वक उन्हीं से पूछकर समाधान कर लेना चाहिए, पर समझ में आ जाने पर पालन करने में थोड़ा बहुत भी कमी नहीं लानी चाहिए। संत के वचन पालन में यदि कहीं उनकी सेवा का भी त्याग करना पड़े तो वह भी कर देना चाहिए। सेवा करने से जब लाभ है तो सेवा त्याग से अधिक लाभ होना चाहिए, क्योंकि जो कीमती चीज है उसका त्याग उस चीज से भी बड़ा है। फिर यह त्याग यदि संत की आज्ञा से ही किया जाता है तो वह और भी ज्यादा महत्व की चीज है। सच्चा श्रद्धालु इसमें क्यों चुकेगा? हाँ, एक बात है, जो सेवा के कष्ट से बचकर सेवा का त्याग करते हैं वे तो सेवा के महत्व को जानते ही नहीं। उनको तो सेवा करने में कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए वे उस लाभ से वंचित रहते हैं। संत कभी किसी को थोड़ा बहुत भी कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिए वह ऐसे व्यक्तियों से सेवा क्यों करवाएगा, क्योंकि उनको सेवा कराने की कोई भूख तो है ही नहीं। जो लोग दूसरों से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं उनके अंतःकरण में स्वार्थ और अहंकार के कारण यह नहीं सूझ पड़ता कि किसको क्या कष्ट और हानि हो रही है, किंतु संतों के निस्वार्थ हृदय में तो प्रकाश है। वे तो जानते हैं कौन व्यक्ति सेवा में सुख का अनुभव करता है और कौन दुख का। सत्संग के लिए तो संत स्वयं अपनी ओर से चले जाते हैं, क्योंकि प्रेमी जिज्ञासुओं के पास जाने से भगवत वाक्यों का मनन विचार और अनुशीलन होता है। जो उन्हें ज्यादा प्यारे हैं, उतना ही नहीं वे अपना संग कहने वाले व्यक्ति का उपकार भी मानते हैं कि इसके कारण हमारा कुछ समय भगवत चर्चा में व्यतीत हुआ। काकभूषण जी ने गुरु जी से कहा, महाराज मुझ पर आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझे सत्संग दिया। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा, पूछऊं राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। संतों की बातें इतनी अलौकिक हैं कि हम उनका विवेचन भी नहीं कर सकते। फिर अनुभव की तो बात ही अलग है। अपनी बुद्धि से संतों की पहचान करना बड़ा कठिन है। उनकी पहचान तो संत एक भगवान की कृपा से ही संभव है। कसौटी से पहचान करने पर भी तो हम भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कसौटी ही गलत है। संतों की पहचान पहले बताए हुए तरीके से ही की जा सकती है कि जिस व्यक्ति के संग वार्तालाप तथा दर्शन से हम में देवी संपत्ति आए, भगवान में हमारी रुचि बढ़े, आध्यात्मिक पथ मार्ग पर हम अग्रसर हों, जो हमसे कभी थोड़ा बहुत भी किसी तरह की सेवा की इच्छा न रखता हो, जो हमारा सदा ही बिना स्वार्थ के हित करता रहता हो, एवं हमारी नजर में जो आध्यात्मिक के विषय में सबसे बढ़कर जानकार हो, वही हमारे लिए संत है। एवं स्थूल रीति से संत की पहचान करने का ये उपाय भी है कि सच्चा संत स्त्री संपत्ति नहीं चाहता, मान बढ़ाई नहीं चाहता, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी उनको इच्छा या लालसा नहीं रहती। संतों का संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं जाता, पर उनका महत्व समझकर उसके सिद्धांत अनुसार आचरण करते हुए उनका संग करना, उनका वास्तविक संग करना है। इस प्रकार करने से ही उसके संग का वास्तविक लाभ शीघ्र प्रकट होता है। इस पर यह शंका होती है कि अग्नि अनजान में भी छूने
पर जला डालती है, उसी प्रकार अनजान में भी किया हुआ संतों का संग पापों का नाशक अवश्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि यह बात उचित ही है। पापों का नाश तो अनजान में भी किए हुए संत संग से अवश्य होता है, परंतु जिस प्रकार अग्नि में दाह का शक्ति, प्रकाश का शक्ति, पाचन शक्ति एवं स्वर्ग तथा मोक्ष देने की भी शक्ति है, पर दाह का शक्ति को छोड़कर और शक्तियों का लाभ हम बिना जाने नहीं उठा सकते। अग्नि अनजान में स्पर्श करने पर जलाता तो है, पर उससे जलाना मात्र ही होता है, किंतु जो उस अग्नि का वास्तविक महत्व जानकर उसके अनुकूल क्रिया करते हैं, वे उससे प्रकाश भी ले सकते हैं और उससे रोटी बनाकर अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, अग्नि से ये काम तो श्रद्धा रहित व्यक्ति भी ले लेता है, पर वैदिक मंत्र और परलोक में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य तो वैदिक मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक विधि सहित अग्नि में आहुति देकर स्वर्ग प्राप्ति भी कर सकता है। और भगवान की आज्ञा मानकर निष्काम भाव से अग्नि में आहुति देकर यज्ञ करता है, वह तो अग्नि से भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। इसी प्रकार संतों को न जानने पर भी उसके संग से पापों का नाश तो होता ही है, पर जाने बिना परमात्मा विषयक ज्ञान और सांसारिक पदार्थों से वैराग्य नहीं होता। संतों को जानकर उनका संग करने से सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, हेय उपाधेय और सार असार का ज्ञान एवं अपने लिए अभी और परिणाम में अनिष्ट कारक वस्तु तथा क्रियाओं का त्याग हो सकता है। एवं श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से उनकी आज्ञा के अनुसार अनुष्ठान करने से तो अज्ञान, क्लेश, कर्म, विकार, वासना आदि का अत्यंत अभाव होकर परमानंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह सब लाभ संत महात्माओं को जानकर उनका श्रद्धा पूर्वक संग और तदनुकूल आचरण करने से ही होता है। इस विषय में एक बात और भी है, अग्नि से जलना तभी होता जब अग्नि और अपने बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। पैर में जूता पहनकर अग्नि का स्पर्श किया जाए तो वह जला भी नहीं सकता। इसी प्रकार यदि संतों के संग में कुतर्क, निंदा, तिरस्कार आदि की आड़ लगा दी जाए तो पाप नाशक रूपी लाभ भी नहीं हो सकता। अग्नि तो अनजान में स्पर्श किए जाने पर केवल जलाता ही है, पर यदि कोई संत के प्रति तिरस्कार और निंदा का भाव नहीं रखकर अनजान में भी उनका संग करता रहे तो संतों का संग तो उनके पाप नाश के सिवाय उन्हें परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी भी बना देता है। जैसे पारस और लोहे को टकराते रहो तो पहले लोहे पर लगी हुई मिट्टी, जंग आदि व्यवधान दूर होंगे और बाद में स्पर्श होने पर लोह स्वर्ण बन जाएगा। बच्चे इसी प्रकार बार बार के संग से पाप रूपी मल, मिट्टी, जंग आदि दूर हो जाएगा और अंत में कल्याण हो जाएगा। ऋषिकेश की ओर देखा होगा, गंगा जी में गोल गोल पत्थर मिलते हैं। पहाड़ों की चट्टानों के टेढ़े मेढ़े पत्थर पानी के प्रवाह में लुढ़कते लुढ़कते गोल हो गए। उन्होंने कोई उद्योग नहीं किया और न उनमें गोल होने की इच्छा ही थी, पर प्रवाह में पड़े रहे तो गोल और चिकने हो गए। इसी प्रकार संत महात्माओं की शरण में पड़ा रहे तो अंत में कल्याण ही हो जाता है। श्रद्धा के दो भेद हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी श्रद्धा वहां होती है जिसमें कभी कमी नहीं हो सकती, पर अस्थायी श्रद्धा बाजारों भाव की तरह घटती बढ़ती रहती है। स्थायी में बढ़ने की गुंजाइश तो है, पर वह घट कभी नहीं सकती। अस्थायी श्रद्धा भी बढ़ते बढ़ते अंत में स्थायी श्रद्धा में परिणित हो सकती है, क्योंकि अस्थायी श्रद्धा में जो वास्तविक श्रद्धा का अंश रहता है वह स्थायी श्रद्धा में शामिल होता रहता है। संतों का बार बार संग करने से, उनके गुण प्रभाव का ज्ञान होने पर तथा उनकी आज्ञा पालन करने से उनके प्रति श्रद्धा भाव का विकास होता रहता है और आखिर में स्थायी श्रद्धा का उदय हो जाता है। संत हमेशा रहते हैं, ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब पृथ्वी मंडल में यति सती धर्मात्मा और संत पुरुष न हों। आज भी संत पुरुष मिल सकते हैं और ऐसे संत मिल सकते हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, पर हमें मिले कैसे? हमें उनके मिलने की लालसा ही नहीं, अतः मुझे लालसा बढ़ानी चाहिए कि हमें संत सच्चे संत मिले। संतों के जीवन काल में यदि कोई उनके लाभ लेने वाला न हो तो भी उनके सिद्धांत वायुमंडल में स्थिर हो जाते हैं, जिससे भविष्य में यदि कोई लाभ लेने वाला उत्पन्न होता है तो उनसे लाभ उठा लेता है। ऐसी बात नहीं है कि कभी संत एक से हों, उनकी वास्तविक स्थिति में भेद न रहने पर भी वर्ण, आश्रम, संघ, स्वाध्याय, प्रकृति, साधन की प्रणाली आदि का साधन काल में अंतर रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनकी मान्यता, आचरण और उपदेश प्रणाली में अंतर पाया जाता है। संत लोग किसी को अपना चेला चेली नहीं बनाते, पर यदि कोई अपने को उनका अनुयायी मान ले तो इसमें उनको कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करके सच्चे हृदय से अपने आप को किसी संत का अनुयायी मान लेता है, उसका भार भगवान पर आ जाता है। पर मान्यता होनी चाहिए असली, मतलब यह है कि साधन के मन में इच्छा हो केवल भगवत प्राप्ति की ही तथा श्रद्धा हो सिद्धांत को लेकर ही, तो फिर व्यक्ति पर आग्रह न होने तथा
इच्छा भौतिक न होने के कारण वह कहीं भी ठगा नहीं सकता। इस प्रकार यदि मान्यता असली हुई और भगवान देखेंगे कि इस व्यक्ति का कल्याण इस संत में श्रद्धा रखने से हो सकता है, तब तो वे उसकी श्रद्धा उस संत में दृढ़ कर देंगे। किंतु यदि वह संत न हो और उसमें श्रद्धा रहने से उस साधक को हानि होने की संभावना हो, तो भगवान उसकी श्रद्धा और कहीं लगा देंगे। क्योंकि साधक के न जानने पर भी भगवान तो साधक और संत दोनों को ही जानते हैं, और अनजान में भी रक्षा करना भगवान का सर्वभूत सुहृद स्वभाव है ही। अतः कोई अवस्थाओं में उसका उद्धार होना निश्चित है ही, क्योंकि मेरा कल्याण भगवान अवश्य करेंगे, ऐसा उसका भगवान पर दृढ़ भरोसा रहता है। एकलव्य के भाव से उसको सफलता मिल गई। वास्तव में श्रद्धा भक्ति असली चीज है। नेकचार से भगवान नहीं मिल सकते। संत के विषय में भी यही बात है। नेकचार करके चाहे हम किसी को गुरु न बनाएं, पर श्रद्धा भक्ति से संत को गुरु मानकर उनकी सेवा, आज्ञा पालन और संग करें तो लाभ हो ही जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।